हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। तो ये आला हजरत ने जो फरमाया अब्दे वाहिद के सबब, वही सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बादशाह बिलग्राम, उन्हीं के लाडले शहजादे की आज आमद है, जिनकी हम और आप जियारत कर रहे हैं। हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की वो जात के दीवाना कहता है कि ये मेरे दिल का है अरमान सुहेल मिल्लत। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। ये मेरे दिल का है अरमान सुहेले मिल्लत, आप पे कर दूं फिदा जान सुहेले मिल्लत, आप पे कर दूं फिदा जान सुहेले मिल्लत। अब्दे वाहिद की करामत है सरापा इनका, और मीर तैयब का है फैजान सुहेले मिल्लत, मीर तैयब का है फैजान सुहेले मिल्लत। हज़रात ये अराकीन कमेटी बानियाने जलसा और अराकीन इदारा हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत का इस्तकबाल गुलपोशियों के साथ फरमा रहे हैं। आइए मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार सुहेल मिल्लत, फैजाने सरकार ताहिर मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अब आइए हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह अभी चंद लम्हात के बाद अभी हम और आप हजरत की जियारत कर रहे हैं। हजरत की जबान से इंशाअल्लाह हमें और आपको आज तकरीर भी समाअत करनी है। इंशाअल्लाह हमारे दिल की दुनिया तब्दील होगी जब हजरत की जबान से वो नूरानी कलिमात हम समाअत फरमाएंगे। अब हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की मौजूदगी में खानकाहे वाहिदिया तैयबिया के मकबूल तरीन खतीब से मुलाकात कर लें, बिलग्राम शरीफ के दरबारी मुकर्रिर से आप मुलाकात कर लें। खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खलीफे सरकार ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला बरेली शरीफ कुर्सी खिताबत पर जलवा कर हैं। मोहब्बत के साथ हुजूर सुहेल मिल्लत को गवाह बनाते हुए एक जोरदार नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर। हजरात अल्लाह ने आपको जो हाथ अता फरमाए हैं ये अपने महबूब के सदके में अता फरमाए हैं। आप अल्लाह के उसी महबूब के नाम पर अपने हाथों को बुलंद कर दें। और जो मेरे भाई सामने खड़े हैं उन्हें मैं वास्ता देता हूं सरकार सुहेल मिल्लत का, आप या तो अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं, वहां न खड़े हो वहां से फौरन हट जाएं। सारे लोग मोहब्बत से हाथों को डालें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लीडर बताएगा सियासत कैसे होती है, किसी कारी से तुम पूछो तिलावत कैसे होती है। ये फन है अपना अपना मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब, जरा इनको बता दीजिए खिताबत कैसे होती। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वअला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्लुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो शुनीद से पहले मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब व सीना रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा फ़ख्रे रसूलां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। ये काम आप बंद कीजिए, उस पर दलील मत दीजिए आप। पचपोखरा और अतराफ से आए हुए सुन्नी जिंदा दिल नबी के गुलामों की यही बुलंद आवाज है। मैंने आपसे गुजारिश की कि बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। क्या बात है, माशाअल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों,
जिन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, मेरी बेटियों, बहनों, माओ, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी सरजमीन पचपोखरा की सरजमीन पर मुनक़िद की गई है, जिसमें मुल्क व मिल्लत के मशाहीर उलमा तशरीफ़ फरमा हुए, बिलखुसूस दुनियाए सुन्नियत की अबकरी शख्सियत सरमाया अहले सुन्नत गुले बाग़े रिसालत गुलशने वाहिदियत के महकते हुए फूल मेमारे कौम मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत जलालतुल इल्म हज़रत सैयद शाह मीर मोहम्मद सुहेल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादरिया वाहिदिया तय्यबिया ताहिरिया बिलगिराम शरीफ। हुजूर वाला के नूरानी जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। आज का ये अज़ीमुश्शान इंतहाई बबरकत जलसा, जिसमें तमाम तर उलमा शोरा के अलावा आप तमाम की शिरकत में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। इस जलसे के रूह रवां मोहतरमुल मकाम उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और उनके दस्तबाजू बने हुए मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना क़ारी ज़ाकिर रज़ा साहब बरकाती, इस जलसे के खुसूसी शायर मोहतरमुल मकाम हज़रत क़ारी अकीलुर रहमान साहब मुरादाबादी, इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे उस्ताज़ व शोरा मोहतरमुल मकाम हज़रत क़ारी मोहम्मद इजहार रज़ा साहब क़िबला शाहजहाँपुरी, मुहब्बे ग्रामी वक़ार उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब और भी बहुत सारे उलमाए इकराम जिनके अस्माए मुबारका से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और मियाँ मैं जानूँ न जानूँ, आप जाने न जाने, अल्लाह सबको जानता है। बहुत अच्छा जलसा है, बहुत पुरसुकून माहौल है, बहुत संजीदा फिजा है, बहुत अच्छे से आप बैठे हैं और जलसा सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाब भी हुआ है और इंशाअल्लाह मकबूल भी होगा। हज़रत क़ारी अकीलुर रहमान साहब आ जाएं तो जलसा कामयाब होता है। क़ारी इजहार शाहजहाँपुरी तशरीफ़ ले आएँ। दारुल उलूम वाहिदिया तय्यबिया के एक मुमताज़ मुदर्रिस हज़रत क़ारी अबुल हसन तशरीफ़ ले आएँ तो जलसा कामयाब हो जाए। मगर जब गुलशने फातिमा के महकते हुए फूल तशरीफ ले आए तो जलसा मकबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे इमाम आली मकाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन पे जलवागर हैं। बड़ी मुक़द्दस तरीन हस्ती, ये वो ज़वाते कराम हैं खुदा की कसम, जिनकी अज़मतो सादत व सियादत की कसम खाई जा सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत पुर नूर फिजा है और ये मदरसे के फारिगीन तलबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ।
उससे पहले सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के कलम के शाहकार वो मशहूर ज़माना अशआर जिन्हें आपने कितनी बार सुना होगा, मगर ये कलाम आला हजरत है जिसकी अपनी शान अलग है। बेशक आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वो कमाले हुस्ने हुजूर है। अल्लाह समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलिएगा, और समझ में ना आए तब भी सुभान अल्लाह बोलिएगा, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि आला हजरत का कलाम सब समझ लें। क्या बात। इसी ये किसी अरे गैरे का कलाम नहीं, आला हजरत का कलाम है। और आला हजरत के कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए आला इल्म भी चाहिए, और आला दिमाग भी चाहिए, और आला इश्क भी चाहिए। इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक समझ जाए। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह जाने मुंह में ज़बान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह 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 जिंदाबाद। आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। माशाअल्लाह। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और मियाँ इश्क हो तो आला हजरत जैसा, मोहब्बत हो तो आला हजरत जैसी। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा। हजरत मैं माजरत चाहूंगा, तवज्जो है जी। सब तवज्जो से सुन रहे हैं, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? तो बैक आवाज आगे से लेके पीछे तक सब बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जाफिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मक्ते में कहते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला। दोस्तों ये दुनिया है, और इस दुनिया में हर जमाने में न बिकने वालों की कमी रही और न खरीदने वालों की कमी रही। हर दौर में लोग बिकते रहे, यह हर जमाने में होता रहा, हर असर में होता रहा, हर जमाने में होता रहा, हर दौर में होता रहा। मगर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर तो और ज्यादा नाजुक है, बहुत खतरनाक है। इस जमाने में मियाँ सिर्फ कलम नहीं बिकते, कचहरियां बिक जाती हैं, कोर्ट बिक जाते हैं,
हद तो ये है कि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिक जाता है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट में, अंग्रेजों की हुकूमत में कुछ खरीदार उठे और उन खरीदने वालों ने कुछ कलम खरीदे। तवज्जो चाहूंगा इशारों की दुनिया में। कुछ कलम खरीदे और उनसे काम लेने की कोशिश की। वो काम क्या था कि तुम तनकीसे शाने रिसालत कर, रसूलुल्लाह की शान घटाने की कोशिश करो, अजमते मुस्तफा पे हमले करो, नामूसे रिसालत पे हमले करो। जो लिख सकते हो लिखो, ताकि मुसलमानों के सीनों से रसूलुल्लाह की अजमतों के जो चिराग हैं उन्हें गुल किया जा सके, उन्हें बुझाया जा सके। इसलिए तुम कोशिश करो। उन लोगों ने कोशिश की। कुछ लोग ये सोच करके कलम खरीद लिए जाते हैं। बरेली शरीफ भी आए थे अल्लाह, और आकर उन्होंने ये चाहा कि हम ये भी कलम खरीद लेंगे, मगर उन्होंने थोड़े हालात चेंज किए, माहौल बदला और तरीका बदल के ये कहा, आला हजरत की बारगाह में हुजूर क्या लिखते हैं आप? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, आपके कलम में बहुत जान है। हाय हाय। और रह गई शायरी की जबान। आला हजरत से कहा, हुजूर आपकी शायरी, आपकी शायरी का कोई मिसरा जब मारज़े वजूद में आता है तो मीरो गालिब जैसे शायर क्या बात है, आपके शागिर्दों की लाइन में लगने में फख्र महसूस करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। क्या लिखते हैं? बहुत लिखा है आपने, थोड़ा सा और लिख दीजिए। क्या लिखूं? क्या एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत मालदार है, बहुत पैसे वाला है, बड़ा सरमायादार है, बहुत ऊंचा सेठ है, अपने वक्त का नवाब और रईस आज़म है। वो जो भी उसकी शान में कसीदा लिखता है, जो भी उसकी तारीफ कर देता है, वो माला माल कर देता है, नोटों की बोरियां भर देता है, बंडल देता है नोटों के। आप भी लिख दीजिए। आला हजरत ने फरमाया, वो नवाब कहाँ का है? कहा नान पारा का। अल्लाह अल्लाह, कहाँ का है? नान पारा। जिला बहराइच में कस्बा पड़ता है नान पारा का। हुजूर वो नान पारा का है। आला हजरत ने जब वो नान पारा का लफ्ज सुना तो अब इसको जो पारा पारा किया, अल्लाह अल्लाह, कैसा पारा पारा किया। नान पारा ये दो शब्दों का मजमुआ है, दो वर्ड है, दो लफ्ज, एक नान और एक पारा, ये दो लफ्जों से मिलके बना है। आला हजरत ने इसको कैसा इस्तेमाल किया, खुदा की कसम ऐसा लगता है ये हिस्सा सिर्फ आला हजरत का है। बेशक बेशक, हक हक। बड़े बड़े कलमकार जहां घुटने टेक जाएं, आला हजरत ने उसको कैसा इस्तेमाल फरमाया। ये तो शेरो सुहन की दुनिया में जुल्फे संवारने वाले अच्छी तरह जानते, कैसा इस्तेमाल किया आला हजरत। नान पारा, जहां नान था वहां पारा रख दिया, जहां पारा था वहां नान रख दिया। क्या बात है, वाह वाह। नान पारा को उल्टा कर दिया तो हो गया पारे नान। क्या हो गया? पारे नान। अब कारी जुल्फिकार साहब के मदरसे में जाइए और पूछिए, हजरत ये पारे नान का तर्जुमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो बताएंगे हजरत आपको, पारा माने टुकड़ा और नान माने रोटी। इसका तर्जुमा हो गया रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। आला हजरत कोई बात बिला तहकीक नहीं कहते
और आला हजरत ने बता दिया ये रोटी का टुकड़ा, मेरा दीन तुमने रोटी का टुकड़ा समझ रखा है। जो मुझसे तारीफ कराने आए हो, अरे जानते हो तुम रोटी का टुकड़ा लाए हो और रोटी के टुकड़े किसे डाले जाते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय, किसे डाला जाता है रोटी का टुकड़ा? और आला हजरत ने कहा मैं जिसका कुत्ता हूं, अल्लाह अल्लाह, मैं जिस दर का कुत्ता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, आला हजरत खुद कह गए। वो सुए लालाजार फिरते तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह जो है आपकी, अगर है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा कि सुनो मैं अपने जिस दर का कुत्ता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उस दर के तहफ्फुज के लिए हिंद से पहरा देता हूं। अल्लाह अल्लाह, और ऐसा पहरेदार हूं मैं कि जब तक मैं जमीन के ऊपर हूं तब भी पहरा दिया जा रहा है, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे मसलक के आला हजरत के जरिए तहफ्फुज़े नामू से रिसालत का काम कयामत तक होता रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। और आला हजरत ने कहा सुनो, तारीफ कराने आए हो किसी सरमायादार की, किसी दौलतमंद की, किसी पैसे वाले की, और खरीदने आए हो मेरा कलम। अरे मियां मुझे कौन खरीद सकता है? मैं तो बाजारे मुस्तफा में बिक गया हूं, और जो मदीने के बाजार में बिक जाए उसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। आपने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुझसे आए हो तारीफ कराने, सुनो मेरी शान ये है, करूं मदे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। यहाँ एक मैसेज दे गए आला हजरत, ए मेरे गुलामों, ए मेरे मसलक से ताल्लुक रखने वालों, अहले दुवल की तारीफ ये खुद बला है। अल्लाह अल्लाह, अहले दुवल की तारीफ ये खुद बला, ये खुद बला है। बेशक, तो ये जब बला है तो इस बला में मेरी बला क्यों पड़े? अल्लाह अल्लाह, जब ये बला है तो इसमें मेरी बला क्यों पड़े? बेशक बेशक, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जरा एक बार दुरूद पाक सुनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि ये माइक वाले मौलाना। भाई साहब, इसको आपने थोड़ा सा दबा दिया है। ये साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और आप दीनदार आदमी भी मालूम होते हैं चेहरे मोहरे से। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। अब कई लोग आमीन नहीं कह रहे हैं, कहीं बरकत हो ना जाए। अल्लाह ये आमीन कह दो भाई माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको फ्री कर दीजिए, इसको दबाइएगा नहीं। अगर ये दब जाएगा तो हम पहले बहुत दबे हुए पहले से, तो मजीद और दब जाएंगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबी के गुलामों, अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दरों पे नाज करो, इसलिए कि अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करने का हिस्सा अल्लाह ने हमारी किस्मत में रखा है। अपने नबी के गीत गाने का हिस्सा अल्लाह ने हमें अता किया है। खुदा की कसम, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि मेरे आका व मौला सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए और खुदा की कसम वो आए, तो उनके जैसा अल्लाह ने किसी को भेजा ही नहीं। बेशक, उनके जैसा कोई नहीं आया। और आता भी कहां से? आता भी कहां से? वो सच कहा था किसी ने
कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी तो कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को भेज के दुकान ही बढ़ा दी। अल्लाह अल्लाह। सच कहा कहने वाले ने, रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकानें आईना साज में, वो दुकान ही बढ़ा दी अल्लाह ने। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत क्या कहना, सुभान अल्लाह। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, सरकारे कायनात आए, पूरी दुनिया मसरतों से झूम उठी। जमीन से लेके आसमान तक खुशी ही खुशी मनाई जा रही थी, खुशियों का इजहार किया जा रहा था। हर जहानिब, हर चहार जानिब मसरतों के झंडे लहराए जा रहे थे। हर जर्रा जर्रा जमीन और आसमान का मुस्कुरा रहा था, खुशियां मना रहा था। आज हम जब ये कह देते हैं कि खुशी मनाओ, रसूलुल्लाह की मीलाद आ गई है, मेरे नबी की अजमतों के गीत गाओ, मेरे मुस्तफा की मीलाद का महीना आ गया है, वो सीजन आ गया है जिस वक्त में मेरे आका तशरीफ लाए थे, खुशियां मनाओ, तो हमसे दलील तलब की जाती है। कुरान में कहां आया है, हदीस में कहां आया है, कुरान और हदीस से साबित करो ये खुशी मनाना कहां जायज है, ये खुशी मनाना कहां रवा है, बताओ हमें कुरान और हदीस के हवाले से। तो हमने कहा आओ हम तुम्हें जवाब देंगे और ऐसा नाम बताएंगे कि जिसका नाम सुनने के बाद तुम रह गए। अगर तुम्हारे पुर जो कब्रों में चले गए वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। वो है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहद्दिस, मुहद्दिस ज़माना हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मदारिजुन नुबुव्वत। वो फारसी जबान में थी, अब उसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया है। वो को हदीस बुखारी शरीफ के हवाले से नकल फरमाते हैं। क्या नकल फरमाते हैं? कहते हैं कि जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी की प्यारी मां, कौन मां? मेरे हुजूर की प्यारी मां, नाम क्या है? हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा फीफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना खातून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की प्यारी प्यारी मां का नाम है आमना। हुजूर के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्लाह। ए नौजवानों, याद रखा करो, बहुत ताज्जुब होता है, हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम देखते हैं कि हमारा आज का जो नया जनरेशन है, हमारी ये नई आबादी है जो अपने आप को क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा समझते हैं, दुनियावी एतबार से जो उलमा को जाहिल समझते हैं और कहते हैं कि हम ही पढ़े लिखे, हम बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं, हम अंग्रेजी जबान में बात करना जानते हैं, हमसे अच्छा पढ़ा लिखा कौन है? इन मौलवियों को क्या आता है? बहुत शर्मिंदगी होती है दोस्तों जब ऐसे हमारे 4 बच्चे कहीं खड़े होते हैं और उनके पास मीडिया वाला कोई माइक लेके पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, बताओ बच्चों तुम्हारे नबी का नाम क्या है? तो हमारे बच्चे अपने नबी का नाम नहीं बता पाते। अल्लाह। ए बाबू, ए लड़के, बात सुनो जरा, मेरे पास आओ, जहां से उठे हो वहीं बैठ जाओ। तवज्जो है आपकी, ये जलसा आपका है यार, इस जलसे को अपने हाथों से बर्बाद करोगे और वो भी इतनी मुकद्दस तरीन शख्सियत तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। अरे इन सरकार को छोड़ के कौन सी सरकार में जाओगे? बेशक बेशक, क्या बात। खुदा की कसम, ये वो है, वो दुनिया की सरकारें होती होंगी जो सिर्फ तुम्हारा साथ दुनिया तक देते हैं, और ये ऐसी सरकार है जो दुनिया में भी साथ देती है और मैदान महशर में भी साथ देती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें छोड़ के कहा जा रहे हैं आप? बहुत कम नसीब है वो शख्स जो ऐसे मुकद्दस तरीन लम्हे पाए और वो इन लम्हात की बरकतों से अपने आप को मुशर्रफ न कर सके। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं। अल्लाह की कसम, सरकार सोहेल मिल्लत या जलवा अफरोज है, आप मामूली समझते हैं? इनकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो इमाम हुसैन की रगों में दौड़ता था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलातो व सलाम की असली नस्ली औलाद सुभान अल्लाह। इस वक्त आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अपनी किस्मतों पे नाज करो। हमने मीर तैयब को नहीं देखा, सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को नहीं देख सके, सरकार गरीब नवाज को नहीं देख सके, हुजूर गौसे आजम को नहीं देख सके, हजरत मौलाए कायनात को नहीं देख सके, इमामुल अंबिया को बज़ाहिर नहीं देख सके। हम अपनी किस्मतों पे नाज करो, इन्हें नहीं देख पाए मगर उनकी औलाद को देखने का शर्फ हासिल हो गया है, उनके बेटे को देखने का शर्फ हासिल हो गया है। यही निस्बत कुछ कम नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए निस्बत कुछ कम, ये बड़ी निस्बत है हमारे लिए। और निस्बतों से शय मुमताज हो जाती है। उलमा पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, आप इस जाते पाक से जब मुंसलिक हो जाओगे ना, इस जात से अपने आप को मंसूब कर लोगे ना, और जब कल मैदान महशर कायम होगा, अव्वलीनो आखिरीन सारे इंसान वहां जमा किए जाएंगे, सबको वहां इकट्ठा किया जाएगा। फिर जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, इर्दरो गए जन्नत रिजवान अलैहिस्सलाम, आवाज दो। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके आवाज देंगे। किसे पुकारेंगे? या रहमतल लिल आलमीन, अनीसे बेकसाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आइए, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मेरे आका व मौला, यकीन जानना, जो सरकार मेरे अपने नवासों को सूंघते भी थे और चूमते भी थे। सच बताना मेरे हुजूर, क्या अपने उन शहजादों को छोड़ के जन्नत में जाएंगे? नहीं ना, आवाज फूक देंगे, पुकारेंगे, बेटा हसन मुज्तबा आओ, बेटा हुसैन आओ। जब ये हसनैन करीमैन आगे बढ़ेंगे तो हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने अपना तन्हा बेटा करबला की सरजमीन पर हजरत से सज्जदे सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ा था, क्या उन्हें छोड़ के आगे बढ़ेंगे? नहीं, फरमाएंगे बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम मेरे करीब आ जाओ। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे हजरत इमाम बाकर को आवाज देंगे, बेटा आ जाओ। वो अपने बेटे हजरत इमाम जाफर को आवाज देंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला गौसे आजम तक आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे आजम पुकारेंगे, बेटा गरीब नवाज आ जाओ। हुजूर गरीब नवाज आवाज देंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी आ जाओ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी हजरत साहिब दावतुस्सुगरा बिलगिरामी को आवाज देंगे। हजरत दावतुस्सुगरा अपने बेटे हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को आवाज देंगे। वो अपने बेटे हजरत मीर तैयब को पुकारेंगे। वो अपने बेटे, सिलसिला आगे बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते वो अपने बेटे को आवाज देंगे, बेटा आले मोहम्मद सुथरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार मीर आले मोहम्मद सुथरे मियां साहब अपने बेटे हजरत मीर ताहिर को आवाज देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ताहिर मिल्लत अपने बेटे हजरत मीर मोहम्मद सुहेल को आवाज देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हजरत को बुलाया जाएगा, बेटा आओ, हम भी वहां होंगे, आप भी वहां होंगे। हजरत को आवाज आई है, हम वहां हसरत भरी निगाहों से चेहरा देख रहे, तमन्नाएं मचल रही है हमारी निगाहों।
बेकरारियां हमारा दामन पकड़े। हुजूर आप जा रहे हैं, हम गुलामों का क्या होगा? ये करीम इब्ने करीम, ये सखी इब्ने सखी, ये तो वो खानदान है खुदा की कसम जो खुद ना खाए दूसरों को खिला देते। ये तो उसी फातिमा के बेटे हैं ना, हसनैन करीमैन की सेहत याबी के लिए मन्नत मानी। ए अल्लाह मेरे बेटे हसन और हुसैन बीमार हो गए हैं, मौला तू इनको शिफा दे दे, मैं तेरे लिए रोजे रखूंगी, ये मन्नत मानी। यहां से एक बात मेरी बाएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैं मैसेज दे दूं। आज भी हमारे यहाँ मन्नतें मानी जाती हैं, मगर मन्नतें मांगने में बहुत फर्क हो गया है। आज की खातून अगर मन्नत मानती है अजीब तरह की, फला बाबा की चौखट पे जाऊंगी, चादर चढ़ा दूंगी, देख पका दूंगी। हालांकि ये चादरें चढ़ाना नाजायज तो नहीं है, देख पकाना नाजायज तो नहीं है, मगर जो हमारे बुजुर्गों से रिवायत है, जो रसूलुल्लाह के ज़माने में मन्नतें मानी जाती थी, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। पहले लोग मन्नत मांगते थे, ये अल्लाह हमारा फला काम बन जाए, ये परवरदिगार हम तेरे लिए इतने रोज़े रखेंगे, ये अल्लाह हमारा फला काम बन जाए, हम इतने दिनों का तेरे घर मस्जिद में एतिकाफ करेंगे। ये मन्नतें मानी जाती थी, ये अल्लाह हमारा फला काम हो जाए, हम इतने दिनों में इतनी नवाफिल की रकात अदा करेंगे। ये मन्नतें मानी जाती थी ना। आज भी मेरी माँ बहनों को चाहिए कि वो इसी तरह की मन्नतें माने, रोजे रखने की मन्नत, नमाज पढ़ने की मन्नत, कुरान पढ़ने की मन्नत, नवाफिल पढ़ने की मन्नत, ये मन्नतें मांगो। और आज तो मेरे घर में नमाज ही नहीं है, हमारे मर्दों के पास भी नमाज नहीं है, मेरी बेटियों के पास भी नमाज नहीं है। आज हमारे घर नमाजों से वैसे ही खाली है। किस घर में नमाज पढ़ी जाती है मुझे बताओ? आज मेरे घर में बेटी है, मेरे घर में बहन है, मेरे घर में बीवी है, मेरे घर में माँ है। अजानों पे अजानें हो जाती हैं, नमाजों पे नमाजों का वक्त गुजरता चला जाता है। न बेटी नमाज के करीब है, न माँ का नमाज के करीब है, न बहन नमाज के करीब है, न बीवी नमाज के पास। और मैं तो कहता हूं मेरी बहन बेटियों, आज का दौर बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर के मर्द जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका हर कदम खतरे में। कहां क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते, कहां लिंचिंग का शिकार हो जाएंगे नहीं कहा जा सकता, कहां मुसीबत उतर जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप दूर क्यों जाते हो दूसरी बलाओं की तरफ? आप हाईवे पे चले जाओ, रोड क्रॉस करना मुश्किल है। सच्ची बात है कि नहीं मुझे बताओ आप? आज का वो खतरनाक दौर है मियां, सुबह का निकला हुआ शाम को अगर घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये वो वक्त है, वो खतरनाक दौर। ऐसे दौर में मेरे घर में रहने वाली बेटी, मेरे घर में बीवी, मेरे घर में बहन, मेरी माँ को क्या चाहिए? जब नमाज का वक्त हो जाए तो माँ को चाहिए जिसका बेटा बाहर गया हुआ है, बेटी को चाहिए जिसका बाप बाहर गया हुआ है, बहन को चाहिए जिसका भाई बाहर गया हुआ है, बीवी को चाहिए जिसका शौहर बाहर गया हुआ है, माँ को चाहिए कि वो उठे नमाज की तैयारी करे, वुजू करे, मुसल्ला साथ में लेके आए, पहले नमाज अदा करे, पहले सजदे अदा करे, फिर अपना आंचल फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए जमीनों आसमान के मालिक, ए परवरदिगार, मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, ए अल्लाह तू मेरे बच्चे पर आने वाली बला को टाल देना। अल्लाह। एक माँ ये दुआ करे, किसी बहन का अगर भाई बाहर गया हुआ है तो उस बहन को चाहिए वो रुकू वो सुजूद अदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अपने अल्लाह से कहे, मेरे परवरदिगार मेरे भाई की जिंदगी बचा लेना,
एक बीवी अपना हाथों को उठा के कहे पर मालिको मौला मेरे सुहाग की हिफाजत करना। एक बेटी अपने बाप के साए के दराज होने के लिए दुआ करे। मुमकिन है ए मेरी बहन बेटियों, तुम्हारी घर में की हुई दुआ तुम्हारे मर्दों पर आने वाली मुसीबत और बला को टाल दे। इसलिए तुम नमाजों की पाबंदी करो, घरों में नमाजों का एहतमाम करो, अपने घरों को मस्जिद बना दो, कुरान की तिलावत अपने घरों में बढ़ा दो। पहले तो हमारे यहां नमाजें हैं नहीं। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह लो मेरे भाइयों। थोड़ा सा तुम भी ध्यान दो, आप भी ध्यान दो। अगर घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान दो और कहो, मगर आप तभी कहेंगे जब खुद पढ़ते होगे। जब खुद नहीं पढ़ते होंगे तो वहां भी कहने की हिम्मत नहीं है, वहां मजाल नहीं है कि आप कह सको कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। पलट के उधर से जवाब आ जाएगा, हमसे कह रहे हो तुम भी तो पढ़ ले करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों अब हालात बदलने का वक्त है। जरूरत है कि हम जागे। बहुत हो गया, बहुत सो लिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो हमारे यहाँ एक धारणा बन गई है, हमारे यहाँ एक किस्म की ये हमने समझ लिया है कि साहब हम एक जलसा करेंगे और उस जलसे में जाएंगे, दो चार नारे लगा लेंगे, हाथ पैर उठा उठा के सुभान अल्लाह कह लेंगे, बस जन्नती हो जाएंगे। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। मियां अगर सिर्फ नारों से काम चल जाता ना तो तुम्हारे सामने तारीख इस्लाम पूरी रोशन है। अगर सिर्फ नारों से काम चलता, सच बताना मखदूम-ए कायनात का बेटा, सैयद-ए कायनात का लाल, शेर खुदा का लख्ते जिगर, सैयद-उश-शुहदा इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो व सलाम मदीने शरीफ में दो चार नारे लगा लेते, बात बन गई होती ना। मदीने में नारा नहीं लगाया, मदीने से चले थे मक्का शरीफ आ गए, खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होके नारा लगा लेते, खिलाफे काबा पकड़ के नारा लगा लेते, काबा छोड़ के कूफा के रास्ते पे चले थे, वहां नारे लगा लेते। मगर तारीख बताती है कि मेरे इमाम ने नारा ही नहीं लगाया, अमल के मैदान में उतरे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पहले अपने आप को अमली जामा पहनाया। 56 साल की उम्र, 3 दिन के भूखे और प्यासे। जिगर थाम के सुनना मेरी ये बात। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे। सुबह से लेकर सूरज ढलने तक सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू भर गए हो, इतने जनाजे ढोए हो जिसने, वो मंजर अपनी नजरों के सामने रखो। इतने जनाजे ढो ढो के जिसने ढेर लगाया हो, और सूरज ढलने के बाद खुद अपने घोड़े जुल्जना पे सवार होकर अमल के मैदान में उतरे हो। दुश्मन सामने, नेज़े लिए इस्तिक़बाल के लिए तैयार, चारों तरफ से तीरों की बारिश, भालों से हमले, तलवारों के वार, बदन होने लगा छलनी। इतने जख्म लगे जिस्म पर कि जिस्म का आखिरी कतरे खून भी निकल के करबला की रेत में जज्ब हो गया। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, ठहर ना सके घोड़े पर, नीचे तशरीफ लाए, जमीन पे आए, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, तलवार सर पे लहराई जा रही है।
सैयदा का लाल अपना सर सजदे में रखता है। ये कब होता है मेरे भाई? जब मां नवाजी होती है, जब मां नमाजी होती है तो उसका बेटा भी इसी तरह का नमाजी बनता है। हजरत इमाम आली मकाम की एक रिवायत मिलती है, वो फरमाते हैं कि लोगों, हमारा बचपना था, हम नन्ही उम्र वाले थे, हमारी माँ खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा इशा की नमाज पढ़कर हम बच्चों को तो सुला देती थी, मगर खुद नहीं सोती थी। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई उसे बिछा देती थी, उस पे खड़े होकर नमाज की तैयारी और इत्माम करती थी। नियत बांध के खड़ी हो जाती, लंबा लंबा क़ियाम, रुकू बहुत दराज, सजदे में सर रख देती। तो कई बार तो सजदे का हाल ये, तो भाई साहब दाढ़ी आपने आज से पहले भी देखी होगी, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मैं बहुत कीमती बातें आपकी खिदमत में करने जा रहा हूँ। आज ये अलमिया है आज के दौर का, मैं क्या बताऊं मेरे अजीजों, सिर्फ हाथ में जन्नत बताओ खूब नारे लगेंगे, आपको इस्लाही बातें बताई जाएं, आपके ज़मीर को आवाज दी जाए तो लोग आए वाएं शाएं करने लग जाते हैं। ये हालत है आज हमारी कौम की। इसी वजह, यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे में आप देख सकते हो हर जी अक्ल, जी शऊर बुजुर्ग तन्हा नजर आएगा आपको। उसके करीब बच्चे नहीं आते, उस बुजुर्ग के पास बच्चे बैठने नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। इनके पास जाओगे तो ये नसीहत की बात बताएंगे, इनके पास जाओगे तो अच्छा रास्ता दिखाएंगे, इनके करीब बैठोगे तो बुरी बातों से रोकेंगे। ये हाल हो गया है हमारे मुआशरे का कि नहीं हो गया है? मुझे बताओ आप। सिर्फ नारों वाली तकरीर अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं दे सकूंगा आपको, मैं आपके ज़मीर को भी आवाज देने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि अब वक्त आ गया है, इसलिए कि जरूरत पड़ गई है। आज मेरी कौम बहुत सोई है, अब तुम्हें नींद से बेदार होना ही पड़ेगा, अब आपको जागना ही पड़ेगा। या सूरे इसराफील का इंतजार करेंगे आप? कब तक सोएंगे? क्या सूरे इसराफील आएगा हमें जगाने के लिए? किस चीज का इंतजार है हमें? जागो, बेदार हो और सुनो गौर से। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, हमारी माँ इशा की पढ़ के हम बच्चों को सुलाती, खुद नहीं सोती, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई खड़ी हो जाती, उस पर नमाज की नियत करती। मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोग बैठे हो, इल्ला माशा अल्लाह, आज कितने घर हैं जिसमें आज की माँ अपने बच्चों को इशा की नमाज पढ़ के सुलाती हो? कितने घरों में सजदे किए जाते हैं इशा के? मुझे बताओ, खुद जायजा लेना अपने गिरेबान में झांक कर। इमाम आली मकाम फरमाते, हमारी माँ सोती नहीं, खड़ी हो जाती चटाई पर, नियत करती, लंबा क़याम, लंबा रुकू, और सजदे का तो हाल ये होता कि कभी कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में सजदे में सर रखती थी, रात गुजरना शुरू होती थी, पूरी रात गुजर जाती थी, सुबह सादिक तुलू हो जाता था, फजर का वक्त हो जाता था, पौ फट जाती थी, उजाला फैलता था, खातून जन्नत सजदे से सर उठाती थी, रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती थी, मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा पूरा नहीं होता। ए परवरदिगार, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। अरे मियां, जब एक माँ ऐसी नमाजी होती है तो उसका बेटा भी ऐसे आलम में सजदे में सर रखकर अपनी माँ की रूह को आवाज देता है और कहता है, माँ फातिमा देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला की जमीन पे पूरा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते खानदाने मुस्तफा,
मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, तुमने नमाजों से अपने आप को दूर कर लिया। मेरी बहन, आज तुम नमाजों से दूर हो गई, मेरे घर का माहौल बदल गया। मैं एक बात कहता हूं मेरी बहनों, ये मैसेज अपने साथ बांध के रखना। हमारे यहां एक दुनिया का चलन चला है, चेहरा चमकाना है, चेहरा चमक जाए। चेहरा चमकाने के लिए बाजार से चीजें खरीदी जाती हैं, बहुत मोटी रकम खर्च कर दी जाती है उसमें। मेरी बात की गांठ बांधना मेरी बहनों, तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारे हुस्न में इजाफा करे, तुम चाहती हो अल्लाह तुम्हारा चेहरा नूरानी बना दे, तो मेरी बात की गांठ बांधना। तुम्हें किसी बाजारू चीज की जरूरत नहीं, तुम 5 वक्त की नमाज में पाबंदी के साथ वुजू करके 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 8 दिन करके देख लो, तुम्हें किसी बाजारू चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मौला तुम्हें नूरानी बना दे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखो। हाय हाय। सुना तुमने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की वो रिवायत नहीं सुनी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हुजूर एक रास्ते से गुजरे, एक नहर बह रही थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस नहर में 5 बार दिन में नहाओ तो क्या तुम्हारे बदन पे मैल रह सकता है? साहबी बोले, या रसूल अल्लाह नहीं। मेरे आका ने फरमाया, यही हाल नमाज का है, यही हाल नमाज का है। अल्लाह अकबर। तुम नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नूरानी फरमाए। तुम नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को बलाओं से पाक कर दे। खुदा की कसम, इतने लोग बैठे हो आप, सच बताना ईमानदारी से, आप में कितने लोग जवान बेटियों के बाप होंगे? कितनी जवान बहनों के भाई होंगे? होंगे ना? सच बताना, हम में से कितने ऐसे किस्मत वाले लोग हैं, तकदीर वाले लोग हैं, नसीबे वाले लोग हैं कि अपनी बेटी को घर में जवान होता हुआ देखते हैं, दिल में अरमान मचलते, मैं अपनी बच्ची का निकाह करूंगा, शानदार शादी करूंगा अपनी बेटी की। ये सोच के एक बाप अपने घर से निकल जाता है। सच बताना, जब वो बाप पलट के अपने घर आता है तो क्या वो बाप आज के दौर में इतना किस्मत वाला है कि जिस बेटी, जवान बेटी को वो अपने घर में छोड़ के गया था, वापस आया, कदम रखा उसने अपने दरवाजे में, अंदर नजर गई तो घर के दालान में वही जवान बेटी इस बाप को नमाज पढ़ती हुई मिल जाए। अल्लाह है आज के दौर में कोई नसीब वाला बाप? एक भाई अपनी बहन को देख के सोचता है, मैं अपनी बहन का ऐसा रिश्ता करूंगा कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, शान की शादी करूंगा अपनी बहन की। इस सोच के निकल जाता है दुनिया कमाने। पलट के आया, घर में एंट्री की, दाखिल हुआ घर में। क्या ये भाई अपने आप को इतना नसीबे वाला समझता है कि घर में दाखिल हो और उसकी वही जवान बहन घर के आंगन में बैठ के कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए? क्या होता है ऐसा? है क्या हमारे यहां ऐसा? ना ना। ए मेरी बेटियों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौबहारे जन्नत, साहिबे शफाअत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा का मकान मेरे हुजूर के मकान के करीब में था।
मेरे मुस्तफ़ा अक्सर अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते थे। सरकारे कायनात एक दिन अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा ने दरवाजे पे कदम रखा, अंदर दाखिल हुए। मेरे मुस्तफ़ा देख के मेरे आका खुश हो गए कि सामने हजरत सज्जदा फातिमा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही है, मेरे आका अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे, सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुरा रहे, मेरे हुजूर खुश हो रहे। फातिमा सजदा रुकू कर रही है, मेरे आका खुश हो रहे। वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाओ जब मेरे आका मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, कौन सी मुस्कुराहट, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आज भी मेरा ईमान कहता है जब भी मेरी कोई बेटी, मेरी कौम की कोई बहन अपने घर में नमाज के लिए मुसल्ला बिछाती है, उस पे खड़ी होती है नमाज के लिए, इधर वो नमाज पढ़ती है, मेरा ईमान कहता है आज भी मेरे आका मदीने पाक से अपने रोज़े अतहर से इस कौम की शहजादी को नमाज पढ़ते हुए देख के मेरे सरकार आज भी मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों का एहतमाम करो और अपने बच्चों पे नजर रखो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। ये मदरसे के 3 वो तलबा जिन्होंने अपने सीने में कुरान के 30 पारों को जमा कर लिया, ये भी किसी मां का लाल होगा ना, ये भी किसी मां के बेटे होंगे ना। कितना फर्क है मेरे दोस्त। एक वो होता है तालीम के लिए, इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए। आज पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं, हम भी नारे लगाते हैं, पढ़ो पढ़ाओ, तालीम हासिल करो, हम भी कहते हैं। और दुनिया की तालीम रह गई। जरूरी नहीं है कि मेरी कौम का हर बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, मुफ्ती वक्त बन जाएगा, मुजद्दिद जमाना बन जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर ये सब हाफिज हो जाएंगे, सबके सब आलिम हो जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, MBBS डॉक्टर कहां से आएंगे, हमारे यहां IAS कहां से आएंगे, PCS की लाइनों में बढ़ने वाले कहां से आएंगे, IPS अधिकारी कहां से आएंगे। इसलिए जरूरी है जहां हाफिज हो, जहां आलिम हो, जहां कारी हो, वहां हमारे यहां डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, बैरिस्टर भी होना चाहिए, IAS भी होना चाहिए, IPS भी होना चाहिए ना। मगर फर्क समझो, ऐसा IAS होना चाहिए, ऐसा PCS होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसे माँ बाप ने कामयाब कर दिया हो और कामयाबी की कुर्सी पे बिठा दिया हो, तो नौबत ये ना आ जाए कि बच्चा कामयाब हो और माँ बाप को डर लगने लग जाए। नौबत ये ना आए कि बच्चा कामयाबी की कुर्सी पे बैठा है, बाप बुढ़ापे में आ गया है, घर में डर डर के जिंदगी जी रहा है। डर किस बात का है? कोई मोहल्ले वाला, बस्ती वाला पूछने पहुंच गया, चचा क्या बात है, बहुत खौफजदा रहते हो, माँ आपको थर थर कांप रही है, बाप आपको थर थर कांप रहा है, कैसे कांप रहे हो, क्यों खतरा है तुम्हें, किस बात का खौफ है आपको? तो बाप का अंदाज बोलता है मेरा बच्चा कामयाब हो गया है, अब मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह। आज के दौर में आप नजर उठा के देखो, जिसका बच्चा जितना ज्यादा कामयाब, उस घर के माँ बाप उतने ही ज्यादा खौफजदा। माँ भी डरी हुई है, बाप भी डरा हुआ। ये आलमिया है, ये हादसा है आज के दौर का। जिस बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी जिस बच्चे के लिए, जिस मां ने अपनी पूरी हयात जिस बच्चे को परवान चढ़ाने में खर्च कर दी,
आज वो माँ बाप डर रहे हैं अपनी औलाद से, अपने बच्चे से, कहीं मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बेटा रूठ ना जाए। क्यों? इसमें थोड़ी सी गलती कर गए माँ बाप, उनसे चूक हो गई। मेहनत की आपने, कोशिश की आपने, पूरी जिंदगी लगाई बच्चे के बनाने में आपने, मगर चूक ये हो गई कि आपने बच्चे को परवान चढ़ाया, कामयाबी की सीढ़ियों पे आप चढ़ाना शुरू किए बच्चे को, मगर आपने दुनिया का इंतखाब किया। सिर्फ दुनिया के साए में तुम कामयाबी की कुर्सी तक ले गए अपने बच्चे को, मगर तुमने दुनिया का साया छोड़ के अपने बच्चे को दूसरे साए नहीं दिए, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में तुम्हें डरना पड़ रहा है। तुम्हारा बच्चा तुमसे नहीं डरता है, तुम्हें डरना पड़ता है कहीं मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा लाल नाराज ना हो जाए। काश माँ बाप हो, तुमने अपनी औलाद को दुनिया के साए में परवान न चढ़ाया होता, बल्कि कुरान के साए में परवान चढ़ाया होता, हदीस के साए में परवान चढ़ाया होता, मदरसे के साए में परवान चढ़ाया होता, मस्जिद के साए में परवान चढ़ाया होता, खानकाहों के साए में परवान चढ़ाया होता, तो तुम्हें नहीं डरना पड़ता, बल्कि तुम्हारा बच्चा हर वक्त इस डर में रहता, कहीं मेरी मां नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बाप नाराज ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। कहां जा रहे हो? हाँ? तवज्जो है आप लोगों की? तवज्जो है? कितना फर्क है एक दुनियावी तालीम में। अरे फर्क तो यहीं से महसूस हो जाता है ना आपको। सुबह होती है, बच्चे उठते हैं, बच्चे दो तरह के उठते हैं। एक वो बच्चा जिसे साबुन से नहलाया जाता है, वो भी अपने बिस्तर से उठता है, उसके आंखों में सुरमा भी लगाया जाता है, फिर कंघा किया जाता है, तेल भी लगाया जाता है, फिर उसे अच्छी सी ड्रेस पहनाई जाती है, पैरों में मोजे पहनाकर शानदार बूट पहनाए जाते हैं, यानी ड्रेस पहनाया जाता है, दरवाजे पे रक्षा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, उसकी पीठ पर इतना भारी बस्ता लादा जाता है जितना वजन बच्चे में नहीं होता, उससे ज्यादा वजन उसकी पीठ पे लदे हुए बस्ते में होता है ना। एक ये बच्चा चला, एक बच्चा और उठता है जिसका मुंह भी धुला हुआ नहीं होता, आंखों में कीचड़ बजबजा रहे होते हैं, कपड़े जो पहने था वैसे ही है, पैर में चप्पल तक नहीं है। उठा, उसने एक फटी सी टोपी उठाई, सर पे लगाई, एक कायदा उठाया उसने, यस्सरनल कुरान उठा के उसने अपने सीने से लगाया और मदरसे की तरफ को चल दिया, मस्जिद की तरफ को चल दिया। अब ये चले दोनों हैं, एक वो चला है जिसके लिए लारी लाई गई है, जिसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए जूतों का इंतजाम किया गया है, उसकी पीठ के पीछे किताबें ला दी गई हैं। एक ये बच्चा चला है जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, मगर सीने से कायदा और किताब को लगाकर दुनिया के सामने से गुजरता है। ये देख के पूरी दुनिया समझ जाती है ये वो जो हुस्न जमाल वाला इल्म है वो पीठ के पीछे लादा जाता है, और ये जो सीने से लगा के जा रहा है ये दुनिया का इल्म नहीं, ये कुरान का इल्म है जिसे सीने से लगाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर उसके लिए जो पीठ के पीछे किताबें लाद के भेजा था, अल्लाह, उसके लिए लारी आई है, गाड़ी आई है, और इसके पैर में चप्पल भी नहीं है, इसके लिए क्या इंतजाम है? अल्लाह की रहमत बोलती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है, मेरे नबी फरमाते हैं जब इल्मे दीन का तालिबे इल्म, दीनी इल्म सीखने वाला
जब चलता है रास्ते से तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे इस बंदे के पैरों के नीचे अपने पर बिछा दो। अल्लाह की कसम, ये दीनी तालीम हासिल करने वाले नौजवान, ये बच्चे जिन्होंने अपने सीनों में कुरान के 30 पारों को जमा किया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं, यही वो जमात है कि अगर ये किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाएं और उस कब्रिस्तान में दफन मुर्दों पे अजाब हो रहा हो तो अल्लाह ताला इनके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान पे होने वाले अजाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान। यही लोग हैं। अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दो, दुनिया की तालीम से भी आरास्ता कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। और मैं तो कहता हूं आज के दौर में 2 बातों पे गांठ बांध लो, सिर्फ 2 बातों पे, कुछ मत करो, तुम्हें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है और किसी से उम्मीद भी मत बांधो कि कोई हमारा सहारा बनेगा। खुद कुआं खोदना है और खुद पानी पीना है मियां, इसलिए खुद तैयारी करो। 2 काम कर लो, तुम जो बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, जो तुम अपने कामों में लगे हो वो जायज काम हैं, तो उन अपने कामों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, पूरा ध्यान उसी में लगा दो, मजबूत बनाओ अपने कारोबार को। और दूसरा काम ये करो, कारोबार को अव्वलन मजबूत करो और दूसरा बच्चों को पढ़ाओ। ये 2 काम कर लो, तुम्हें किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं है। चंद दिन के बाद आप महसूस करोगे दुनिया जो आज तुम्हें छोड़ के भाग रही है, ये 2 काम जिस दिन तुमने कर लिए उस दिन दुनिया खुद तुम्हारे दरवाजे पे चल के आने वाली है। चल के आएगी दुनिया। ये बच्चे तार, इनके नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं और इनके माँ बाप भी आज कितनी किस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं। उन्हें बशारत किसी दुनियादार ने नहीं दी, मदीने के ताजदार ने दी है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुजदे जां फिजा सुनाया है। मेरे आका करीम का कहा हुआ बदल नहीं सकता, बदल सकता है, दुनिया का कहा हुआ चेंज हो सकता है। मियां सच्चाई ये है कि ये आसमान है ना, ये जमीन हो जाए मुमकिन है। ये जमीन है ना, ये उठ के आसमान बन जाए, ये हो सकता है। जमीन पे बहते हुए दरिया रुख बदल ले, ये हो सकता है। कमान से निकला हुआ तीर पलट के आ जाए, ये हो सकता है। बंदूक से निकली हुई गोली पलट आए, ये हो सकता है। मगर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा का फरमाया हुआ नहीं बदल सकता। बेशक सच ही तो कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कारी साहब को मजबूत कीजिए, इनके दारुल को मजबूत कीजिए, इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए। इनके माँ बाप बहुत खुश नसीब हैं। इनके बापों के लिए, इनके माँ बाप के लिए हदीस पाक में आया है कि कल मैदान महशर में जिसका बच्चा कुरान का हाफिज हो जाएगा, अल्लाह ताला उस बाप के सर पर एक ऐसा ताज सजाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा हो। वो माँ बड़ी खुश नसीब है, उसे भी अजमतों के ताज पहनाए जाएंगे। अब यहां गौर करने की चीज है, बच्चा हाफिज हो गया, बच्चे ने कुरान याद कर लिया, तो माँ बाप को ताज पहनाया गया, तो जिसकी वजह से पहनाया गया उसका खुद का आलम क्या हो, उसके खुद की अजमतों का आलम क्या हो। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को दीन के करीब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये नौजवानों, ये रविश थोड़ी सी बदलो। ये दुनिया के झंझट में जो लगे हो तुम, चौराहों पे खड़े हो गए, मोबाइल में लगे हो, अजानों पे अजानें हो जाती है, तुम्हें परवाह नहीं है। अपने आप को बदलो, मस्जिदों के रास्ते इख्तियार करो। और सुनो, अकल से काम लो,
दिमाग से काम लो। अक्लमंद वो होता है जो वक्त से फायदा उठाता है। बेशक। आज आपके बीच एक ऐसी अजीम जात तशरीफ ले आई है जिनके कदमों से जुड़ना आपकी सिर्फ दुनिया ही की सआदत नहीं, आखिरत की भी कामयाबी है। यहां भी आप कामयाब होंगे, वहां भी आप कामयाब होंगे ना। ऐसी अजीम जात अल्लाह की कसम, आज आपके यहां वो आए हैं जिनके जद्दे करीब, जिनके दादा जान के तलवों का जिस मिट्टी ने बोसा ले लिया था, जिस मिट्टी को ये शर्फ हासिल था कि उस पर आपके जद्दे करीब ने अपने कदम रख दिए। आला हजरत ने जब वो जमीन देखी थी, उस सरजमीन का जब मुशाहदा किया था आला हजरत ने, अल्लाह अकबर, वो जमीन जिसे बिलग्राम शरीफ कहते हैं, आला हजरत गए थे वहां। और जब सरकार आला हजरत बिलग्राम शरीफ की हुदूद में दाखिल हुई और बिलग्राम शरीफ की अजमतें, उसकी शराफतें, उसकी बरकतें, उसकी इज्जत, उसकी शान, उसका एहतराम जब आला हजरत ने देखा तो आला हजरत अपनी चप्पल उतारने पे मजबूर हो गए। आला हजरत ने चप्पलें निकाल ली, चप्पल पहन के नहीं चले उस जमीन पर। आप सब अक्लमंद लोग बैठे हो, आला हजरत बिलग्राम शरीफ की अजमत और शान देखकर हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में डूब गए, हैरान रह गए। आला हजरत बिलग्राम शरीफ की अजमत और रिफत देखकर। आप इधर ध्यान दीजिए, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब आप कहेंगे कि जनाब आप तो वहां थे नहीं जब आला हजरत बिलग्राम शरीफ गए थे, तो आपको कैसे मालूम कि आला हजरत हैरान रह गए, आला हजरत हैरत में पड़ गए, आपको कैसे पता? तो हम बताएंगे आपको। कुछ चीजें होती है जिससे आदमी सीखता है। आप सब जानते हो, जब आदमी कोई मुहय्यरुल उकूल, अक्ल को हैरत में डाल देने वाली चीज देखता है, तो जो मुहावरा होता है आदमी का, वो उसकी जबान से अदा होता है। कोई हैरतनाक चीज देखी तो जैसी आदत होती है आदमी की, वैसा निकलता है मुंह से। वो कहता है अल्लाह अल्लाह। जब कोई हैरतनाक चीज देखता है, बेसाख्ता जबान से निकलता है अल्लाह अल्लाह। ये अपनी अपनी आदत पे मुनहसर है। कुछ लोगों के मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता। हद ये है कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, पैर कब्र में लटक रहे होते, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, मरने किनारे जा रहे होते, चारपाई पे पड़े हुए। अब बुढ़ापे में तो तकलीफ परेशान करती है ना, कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है ना, और तरह तरह के दर्द उठते हैं जिस्म में। तो पड़ा पड़ा चारपाई पे कराहता है, नेकता है, करता है ना। और कई बार आपने सुना होगा, अगर बोलेगा भी तो अरे अम्मा, अरे अब्बा, करते हैं ना, करते देखा होगा ना आपने। ये सब करता है, मगर मुंह से एक बार भी अल्लाह नहीं निकलता है। जबान से अल्लाह का मुबारक नाम अदा नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि बचपने से आज तक इसने ये आदत बनाई नहीं, अल्लाह का नाम अपनी जबान पे जारी रखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह इसने किया ही नहीं, तो आज भी अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह अल्लाह करने की आदत बनाओ, जबानों पे जारी करो। बैठते उठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त जबान पे जारी रहे अल्लाह 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 करते रहो। इन उलमा से पूछो, ये बताएंगे जिस मुसलमान जबान से एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह अदा होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को 40 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जैसी आदत होती है वैसा होता है ना। आला हजरत ने जब बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस तरीन सरजमीन देखी
और उसकी अजमत हैरान कुन, इतनी रिफतो अजमत वाली जमीन। आला हजरत की जबान से निकला अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम, बिलग्राम शरीफ की वो जमीन जिसे आला हजरत ने जन्नत कहा, सुभान क्या अल्लाह। कहा? जन्नत कहा। उसी बिलग्राम शरीफ की खानकाह के साहिबे सज्जादा शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान हुजूर सुहेल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आज आपकी सरजमीन पे आए हैं। सुभान अल्लाह। इनके दादा जान के कदम चूम कर बिलग्राम की जमीन अगर जन्नत बन सकती है, अल्लाह अल्लाह। ये मुझे आपका अंदाजा